आपको हम नमस्कार करते हैं। आपको मैं हृदय में धारण करके संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करके भी इन सब संसार का परित्याग करके अब संन्यास लेकर के पृथ्वी में विचरण करूंगा। भगवान कहने लगे, कपिल भगवान कहने लगे अपने पिता कर्दम से, मैंने तुम्हें जो कहा था वो सत्य कर दिया। तुम्हारे घर में जन्म लेने का मैंने तुमको वचन दिया था। यह जो मेरा अवतार है, वह अवतार केवल तत्वों का ज्ञान कराने में, सम्यक स्थानम संख्या। हे मुने, ये ज्ञान का मार्ग जो बहुत काल से नष्ट हो गया, उसको फिर से संसार में प्रचारित करने के लिए ही मैंने इस देह को धारण किया हुआ है। तुम मेरी अनुमति प्राप्त करके जहां चाहो वहां जा सकते हो, परंतु मोक्ष के लिए मेरा भजन करना, संसार की किसी वस्तु के लिए नहीं। तुम अपने आप में मेरे स्वरूप को जान करके और मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। चिंता मत करो, मैं उस उत्तमोत्तम ज्ञान को अपनी माता देवहूति के लिए भी बता दूंगा, जिससे वो संसार रूपी समुद्र से पार हो जाएगी। मैत्रेय कहने लगे। इस प्रकार भगवान कपिल के वाक्य सुनकर के मुनि ने उनकी प्रदक्षिणा की और जंगल में चले गए और मुनियों का व्रत धारण करके निस्संग होकर के पृथ्वी के ऊपर विचरण करने लगे। अहंकार से रहित हो गए। सुख दुख, भूख प्यास, सर्दी गर्मी की भी कोई परवाह उन्होंने की नहीं। अपनी बुद्धि को शांत कर लिया और एकमात्र परब्रह्म में ही अपने मन को उन्होंने लगा दिया। वासुदेव भगवान में भक्ति करते हुए संपूर्ण बंधनों से छूट गए। संपूर्ण प्राणियों में विद्यमान भगवान को देखने लगे, इच्छा द्वेष से रहित होकर के, और काल आ जाने पर उन्होंने भगवत गति को प्राप्त कर लिया। सौनक जी कहते हैं, हे सूत, आत्म तत्व का प्रकाशन करने के लिए भगवान ने कपिल के रूप में अवतार धारण किया। संपूर्ण योगियों में वे श्रेष्ठ, उनकी कीर्ति का गान करते हुए मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं होती। इस वास्ते उन्होंने जो जो किया वो सब आप मुझे वर्णन करके सुनाइए। सूत जी महाराज कहने लगे, इस प्रकार विदुर के द्वारा प्रेरणा को प्राप्त करके मैत्रेय अत्यंत प्रसन्न होकर के विदुर से कहने लगे, अपने पिता के वनवास में चले जाने के बाद कपिल ने अपनी माता का मनोरथ संपादन करने के लिए बिंदु सरोवर में ही निवास किया। कपिल तत्वज्ञानी थे, इस वास्ते कुछ नहीं करके चुपचाप बैठे हुए तत्व मार्ग की ओर ही अग्रसर हो रहे थे। ऐसे अपने पुत्र को देख करके और देवहूति ने ब्रह्मा जी महाराज के वचन को याद किया और याद करके कहने लगी, महाराज, मैं विषयाभिलाष से श्रांत हो गई हूं। ये तो अत्यंत अंधनतम को प्राप्त कराने वाला है। इस संसार रूपी अंधकार से पार कराने वाला नेत्र आपके रूप में मुझको आज प्राप्त हो गया, जो संसार में सबका आदि है। वह भगवान सूर्य की तरह मेरे गर्भ से आपके रूप में प्रकट हुआ है। इसलिए मैं
अहंता और ममता रूपी जो मोह है, ये मेरा है, मैं इनका हूं, ये मेरे हैं, इस प्रकार का जो संसार का मोह है वो आप मेरा छुड़ा दीजिए कृपा करके। प्रकृति और पुरुष के ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से मैं आपके शरण में आई हूं और आपके चरणारविंदों में नमस्कार करती हूं। मैत्रेय कहते हैं, विदुर इस प्रकार अपनी माता के वचन सुन करके, जो वचन मोक्ष के साधक बनते थे, सज्जनों के एकमात्र आश्रय, भगवान कपिल बोले, माता, भगवान ने निष्ठा वाला जो योग है उसी से मनुष्यों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुम निष्पाप हो। मैंने प्राचीन युग में, कल्प में ऋषियों के लिए जिस योग शास्त्र का उपदेश किया था, वही योग शास्त्र मैं तुमको कहूंगा। मनुष्य का चित्त यदि विषयों में लग जाता है तो वह बंधन का कारण बनता है। वही चित्त यदि भगवान में लग जाए तो मोक्ष का कारण बन जाता है। वीतम यदा मन शुद्धम अदुःखमस्थम सुखम। फिर ज्ञान वैराग्य युक्त, ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति योग से व्यक्ति आत्मा और प्रकृति को देख लेता है। संपूर्ण संसार के आत्मस्वरूप भगवान में भक्ति के किए बिना योगियों को ब्रह्म तत्व का ज्ञान नहीं होता और कोई दूसरा कल्याणकारक मार्ग भी नहीं। जो बुद्धिमान लोग हैं वे संसार के पदार्थों में आसक्ति को ही अजर अमर आत्मा के लिए बंधन स्वरूप समझती है। वही आसक्ति यदि सज्जनों में कर ली जाए तो मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। सज्जन कैसे? साधु लोग अत्यंत दयालु होते हैं, वो सबके मित्र नहीं सुहृद, बिना प्रत्युपकार की आशा रखे उपकार करने वाले को सुहृद कहते हैं। किसी के भी शत्रु नहीं होते, शांत होते हैं, भगवान के चरणारविंदों में भक्ति करने वाले होते हैं और मेरे लिए अपने स्वजन बंधु बांधवों का त्याग करके भी मेरी कथा को सुनते हैं। ऐसे मुनि लोग सब प्रकार के तापों से रहित हो जाते हैं। संसार के ताप उनको संतप्त नहीं कर सकते। हे साध्वी, साधुओं का ही संग इसलिए करना चाहिए, सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए। सज्जनों के मुख से, संतों के मुख से मेरी कथा सुनने से मुझ में श्रद्धा उत्पन्न होती है, रति उत्पन्न होती है और भक्ति भी उत्पन्न हो जाती है। भक्ति से व्यक्ति ब्रह्मलोक तक के और इस संसार के जितने सुख हैं उनसे विरक्त हो जाता है, योग युक्त होकर के और चित्त को अपने वश में करके योग मार्ग के लिए प्रयत्न करने लग जाता है। तो ज्ञान और वैराग्य से युक्त जो योग और भगवान की भक्ति हो जाने पर इसी शरीर से वह भगवान को प्राप्त कर लेता है। देवहूति इस प्रकार भगवद अवतार कपिल के वचन सुन करके बोली, महाराज, आपके स्वरूप का ज्ञान और आपके चरणारविंदों की प्राप्ति जिससे हो जाए, ऐसी भक्ति का क्या स्वरूप है जिस भक्ति के द्वारा मैं आपके स्वरूप को देख सकूं। आप तो मोक्ष स्वरूप है। आपने अभी कहा योग, वो योग कैसा है, उसके अंग कितने हैं, ये कृपा करके कहिए। मैं स्त्री होते हुए भी आपकी कृपा से बिना परिश्रम से इन सब बातों को समझ जाऊं, ऐसी कृपा मेरे ऊपर कीजिए। मैत्रेयी कहते हैं, हे विदुर,
इस प्रकार अपने माता के प्रयोजन को जान करके कपिल के हृदय में भी अपनी माता के प्रति स्नेह उत्पन्न हो गया और उन्होंने सांख्य भक्ति का विस्तार और योग मार्ग का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए कहा, अपनी संपूर्ण इंद्रियों, अपने मन और अपनी बुद्धि की वृत्ति को भगवान के चरणारविंदों में लगा देना, इसी का नाम भक्ति है। यह भक्ति मुक्ति से भी श्रेष्ठ है। ये अनादि काल से चले आने वाले और अनंत काल तक चलने वाले सूक्ष्म शरीर को भी नष्ट कर देती है। 17 चीजों का जो सूक्ष्म शरीर है अनादि है। इस प्रकार सूक्ष्म शरीर का नाश कर देती है, जैसे जठराग्नि खाए हुए अन्न को जला देती है, पका देती है। लेकिन कुछ लोग मेरे चरणारविंदों की सेवा में ही लगे रहने के कारण मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते। वे आपस में जब एक विश्व तो मुख मेरा ही भजन करते हैं, उनको मैं मृत्यु से छुड़ा देता हूं। उनका प्रधान पुरुष और ईश्वर इनसे और मृत्यु से भी भय नहीं होता। हाँ, भय हो सकता है तो मुझसे ही हो सकता है, जैसे जय विजय को हुआ। हे माता जी, मेरे भय से ही ये महाप्रचंड शक्तिशाली वायु संसार में विचरण करता है। इसकी ऐसी अनंत शक्ति है, चाहे तो क्षण मात्र में संसार को नष्ट कर दे, लेकिन मेरे भय से भयभीत होकर के अपनी ड्यूटी को केवल अदा किया करता है। ये सूर्य मेरे भय से ही प्रतिदिन प्रत्येक राष्ट्र, प्रत्येक प्रांत, प्रत्येक नगर के प्रत्येक घर के कोने कोने में नियमित समय से उदय होता है और नियमित समय पर ही अस्त हो जाता है। इंद्र भी मेरे भय से ही बरसात करता है, अग्नि मेरे भय से ही जलाता है और मृत्यु भी मेरे भय से ही लोगों को अपने वश में करता है। योगी लोग भक्ति योग का आश्रय करके अपने कल्याण के लिए मेरे चरणारविंदों में प्रवेश प्राप्त करते हैं। भक्ति योग से मेरे में मन अगर स्थिर कर दिया जाए तो फिर मनुष्यों के लिए मोक्ष की उत्पत्ति होने में कोई विलंब नहीं होता। कपिल कहने लगे, माता, अब मैं तुमको तत्वों के लक्षण बतलाता हूं जो मोक्ष के देने वाले हैं, और मोक्ष के देने वाले ज्ञान का भी वर्णन करता हूं, जिसको जान करके पुरुष प्रकृति के सत्व रजस तमो गुण से मुक्त हो जाता है। पुरुष अनादि और निर्गुण है, प्रकृति से परे है, उसी के द्वारा इस संसार का प्रकाश होता है।
अब प्रकृति के अज्ञान से जीव किस प्रकार संसार को प्राप्त करता है, इस बात को कपिल महर्षि अपनी माता को बता रहे हैं। जीव अनादिकाल से ही सत्वरजस तमो गुणात्मिका इस प्रकृति जो दैवी प्रकृति है अपने आप प्राप्त होने वाली है। जीव का अनादिकाल से ही इस प्रकृति के साथ संबंध है। ये गुणों के कारण विचित्र स्वभाव वाली है, अनंतानंत प्रजा को उत्पन्न करने वाली। बस जहां इस प्रकृति के चक्कर में जीव पड़ा कि अपने स्वरूप को भूला। प्रकृति के गुण है, यही सारे संसार के कर्म करता है, लेकिन प्रकृति के साथ संयोग हो जाने के कारण जीव मैं करता हूं और मैं भोगता हूं इस प्रकार के अज्ञान में फंस जाता है। यही इसके लिए संसार का बंधन है और ये माया का किया हुआ है और जीव को परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ने वाला है। देह, इंद्रिय, देवता, इन सब का एकमात्र कारण प्रकृति ही है। सुख दुखों का भोग अज्ञान के कारण पुरुष अपने आप में आरोपित कर लेता है। इतनी बात सुनने के बाद देवहूति ने पूछा, हे कपिल महाराज, आप कृपा करके सारे संसार के कारण प्रकृति और पुरुष का लक्षण बतलाइए। भगवान कपिल ने कहा, माता जी, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीन जिसके गुण हैं उस प्रधान का नाम ही है प्रकृति। अर्थात इन तीनों गुणों की जो साम्यावस्था उसी का नाम है प्रकृति। और इस प्रकृति के अंदर 24 तत्व हैं, उनको ही प्रधान का गण कहते हैं। ये कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पंचमहाभूत, स्थूल पंचमहाभूत जिनको आप हम सब देख सकते हैं। 5 ये और गंध तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा और शब्द तन्मात्रा, ये 5 सूक्ष्म पंचमहाभूत हैं जो स्थूल पंचमहाभूतों को पैदा करते हैं। 2 कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका, वाणी, दोनों हाथ, दोनों पैर और मलमूत्र के विसर्ग करने वाली 2 इंद्रियां, ये 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं, जिनका पिछले प्रवचनों में आप खूब विस्तार पूर्वक वर्णन सुन चुके हैं। इसके बाद 4 तत्व और हैं जिनको अंतःकरण कहते हैं। उनका नाम है मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। है एक ही तत्व। वह जब संकल्प विकल्प करता है तो मन कहलाता है, अभिमान करता है तब अहंकार कहलाता है, स्मरण करता है तब उसका नाम चित्त हो जाता है, और निश्चय करता है तो उसी अंतःकरण का नाम बुद्धि हो जाता है। ये सब मिला करके 24 होते हैं। इन्हीं को 24 तत्व कहते हैं। ये ही प्रकृति से पैदा होते हैं। ये सगुण जो ब्रह्म है उसका विस्तार इतना ही है, और जो भगवान का काल स्वरूप है वह 25 तत्वात्मक है। कुछ लोग तो भगवान के पराक्रम को ही काल कहते हैं। वो 2 प्रकार का है। जो प्रकृति को प्राप्त होता है जीव, उसको भय होता है। हे मनु की पुत्री, मेरी माता,
भगवान की जो चेष्टाएं हैं उन्हीं का नाम काल। वह सब जीवों के मन में पुरुष रूप से वर्तमान है, उसी का नाम भगवान है। अब ये तत्व पैदा कैसे होते हैं इस बात को बतलाते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में परम पुरुष भगवान माया रूपी चित्त शक्ति का अपने आप में आधान करता है। उस शक्ति का नाम ही प्रकृति है। वह प्रकाश ही प्रकाश जिसमें है, ऐसे महत्त्व नाम को अर्थात समष्टि संसार के जीवों की बुद्धि को उत्पन्न कर देता है। वो महत्त्व सूक्ष्म रूप से इस संसार में स्थित रह करके सारे संसार का प्रकाश करता है और प्रलयकालीन अंधकार को पी जाता है। ये महत्त्व जो है भगवान की प्राप्ति का स्थान है, उसका ही अधिभूत रूप से महान नाम पड़ जाता है। अध्यात्म रूप से उसका नाम चित्त होता है और उपास्य रूप से उसका नाम भगवान वासुदेव हो जाता है। उसके 3 गुण हैं, स्वच्छ, अविकारी और शांत। वह जब हृदय में स्थापित होता है तो चित्त स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है, चित्त के सब विकार नष्ट हो जाते हैं और चित्त शांत हो जाता है। फिर जब महत्त्व में विकार पैदा होता है तो 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न होता है, सात्विक अहंकार, राजस अहंकार और तामस अहंकार। इस अहंकार से ही मन, इंद्री और पंच महाभूत पैदा हो जाते हैं। यही भूत, इंद्री और मन रूप जो अहंकार है, इसी को भगवान संकर्षण भी कहते हैं। सात्विक अहंकार से संकल्प विकल्पात्मक मन नाम का तत्व उत्पन्न होता है, जो मन 10 इंद्रियों का स्वामी है। उस मन का ही नाम अनिरुद्ध भगवान है। राजस अहंकार से बुद्धि तत्व पैदा होता है, जो संशय, मिथ्या ज्ञान, निश्चय और स्मृति रूप में परिणत हो जाता है। वह बुद्धि कभी कभी संशय रूप को धारण कर लेती है, कभी कभी मिथ्या ज्ञान रूप को धारण कर लेती है, कभी निश्चय स्वरूप को धारण कर लेती है और कभी स्मृति रूप को धारण कर लेती है। राजस अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां पैदा हुई और उसी से प्राण की क्रिया शक्ति और बुद्धि की विज्ञान शक्ति भी उत्पन्न होती है। तामस अहंकार से शब्द तन्मात्रा और आकाश पैदा होता है। अर्थों का कथन करना और दीवार इत्यादिकों के बीच में रहना, वस्तु का प्रकाश करना, सूक्ष्मता, ये शब्द का गुण है। शब्द के लक्षण भी है, स्वरूप भी है और गुण भी है। शब्द क्या करता है? अर्थ में वस्तुओं को प्रकाश करता है। ये क्या है? कहा घड़ा है। घड़े ने वस्तु का प्रकाश कर दिया। वस्तु क्या है इस बात को बतलाया। ये शब्द में अर्थवाचकता है। और कहाँ तक दौड़ है शब्द की? दीवार से टकराएगा तो दीवार से आगे नहीं जाएगा, बुद्धि से अंतरित रहेगा। और वस्तुओं का ज्ञान कराता है। शब्द सूक्ष्म भी है। आकाश का क्या स्वरूप है? सारे संसार के जीवों को अवकाश देना। अवकाश का मतलब स्पेस देना, चलने फिरने के लिए
बैठने उठने के लिए स्थान देना, ये आकाश का काम है। आकाश न हो तो आप ये मकान भी नहीं बना सकते हैं। तो स्थान, अवकाश का अर्थ करो। अवकाश का अर्थ छुट्टी मत करना यहाँ। और शरीर में नाड़ी आदि के छिद्रों में मन के रूप में रहना और प्राणों का आश्रय बन करके रहना, ये आकाश के लक्षण है। उस शब्द तन्मात्रा से अर्थात सूक्ष्म शब्द से और तत्स्वरूप आकाश से स्पर्श तन्मात्रा पैदा हुई। स्पर्श तन्मात्रा से ये वायु पैदा हो गई। वायु के गुण मृदु, नरम, कठिन, ठंडा और गर्म। ज्ञान कैसे होता है वायु से? कहते हैं चमड़ी में जब स्पर्श होता है तो वायु का ज्ञान होता है। वृक्षादि के पत्तों को हिलाना डुलाना, तिनके घास फूस इत्यादि को बिखरे हुओं को एक इकट्ठे कर देना और घ्राण के प्रति गंध का संयोग करा देना। बगीचे में फूल खिले हुए हैं, बगीचे की तरफ से हवा चली, उन फूलों की सुगंधी हमारे तक पहुंच गई। किसने पहुंचाई? हवा ने पहुंचाई। फिर उस वायु से रूप तन्मात्र स्वरूप तेज उत्पन्न होता है। तेज का लक्षण क्या है? प्रत्येक द्रव्य को आकार रूप दे देना, मट्टी को घड़ा बना देना है। नील, शुक्ल, नील, पीत, कपिश, रक्त, ये नाना प्रकार के वर्णों को, मैंने रंगों को प्रकट कर देना। 7 प्रकार के ही रंगों का वर्णन किया महाराज, लेकिन आजकल तो हजारों प्रकार के लाइट कलर चल गए, जिनको ये माइयाँ लोग जानती है, आप लोग और हम लोग भी नहीं जानते। प्रकाश करना, रोशनी देना, दाल भात रोटी पूड़ी पकौड़ी लड्डू पेड़ा मालपुड़ा इनको पकाना, सर्दी को नष्ट करना और वस्तुओं को सुखाना, ये तेज के माने अग्नि के काम। फिर रूप तन्मात्रा में जब विकार पैदा हुआ तो रस तन्मात्रा और जल पैदा हुआ। उससे रस का ग्रहण करने वाली ये रसना नाम की इंद्री पैदा हो गई। एक है रस भगवत स्वरूप, लेकिन नाना प्रकार के द्रव्यों का संबंध प्राप्त करके और 6 प्रकार का बन जाता है। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय और तिक्त। मधुर मैंने मीठा, अम्ल मैंने खट्टा, लवण मैंने नमकीन, कटु कड़वा और तीखा। ये सब तो आप लोग जानते हैं, लेकिन छठा रस है कषाय, कसेला। वो किसका रस है? पान, सुपारी, कट्ठा, चूना, लौंग, इलायची, इनके रस को आप मीठा नहीं कह सकते। खट्टा भी, नमकीन भी और मिर्च जैसा तीखा भी तो मधुर नहीं है, अम्ल नहीं है, लवण नहीं है, कटु नहीं है और तिक्त भी। ये कषाय नाम का छठा रस है और ये सब रसों का राजा है। खट्टी चीज खाने से आपका मुंह, तो भाई लौंग खा लो, एक इलायची खा लो। हाँ, ये पृथक पृथक भी और सम्मिलित होने पर भी इनका रस कषाय ही रहता है।
एक ही है रस, तो भगवत स्वरूप है, रसो वैसा। लेकिन नाना प्रकार के संसर्गी द्रव्यों के विकार से ये 6 प्रकार का बन जाता है। पानी का काम क्या है? गीला करना, मट्टी आदि जो सूखे पदार्थ हैं उनका पिंड बना देना, प्यास को बुझाना, और ये सब, और शरीर में प्राण को बनाए रखना। भूखों तो नहीं मरता आदमी, 15 दिन तक भूखा मरे तो, लेकिन पानी के बिना मर जाएगा, प्यासा नहीं रह सकता है। रस मात्रा में जब विकार उत्पन्न हुआ तो उससे गंध तन्मात्रा और पृथ्वी पैदा हुआ, और उसका ग्रहण करने वाला जो घ्राणेन्द्रिय नासिका के अग्रभाग में रहता है वह भी पैदा हो गया, और गंध भी पैदा हो गया। सुगंध, दुर्गंध इत्यादि उसके अनेक भेद हैं। महाभारत काल में 10 प्रकार का गंध बताया, उग्र, कटु, तीव्र, मृदु, ये गंध के भी बहुत से भेद। हमारे यहाँ तो सुगंध, दुर्गंध, सुगंध कपूर इत्यादि में, दुर्गंध प्याज, लहसुन इत्यादि। लेकिन उनके खाने वालों को उसका दुर्गंध नहीं आता। उसका कारण है हम लोग कहा करते हैं, देखो भाई आप लोग कोई खाते हो तो नाराज मत बनना। जो आदमी कांदा लहसुन नहीं खाता, ऐसे आदमी के लिए चटनी बनाओ, लेकिन उस चटनी को जिस सिल और लुढ़िया से आप कांदा लहसुन खाने वाले की चटनी पीसो, उस पत्थर पर कांदा लहसुन नहीं खाने वाले की चटनी, उस पत्थर को जिस पर कांदा लहसुन की चटनी पीसी जाती है, 5-7 बार गर्म पानी से, कपड़े से, मट्टी से नहीं, आजकल के बीम से रगड़ रगड़ करके खूब साफ करना, एकदम साफ हो गई। ऐसा जब ध्यान में आ जाए तो उस पर उस आदमी की चटनी पीसो जिसने कभी स्वप्न में भी कांदा लहसुन खाया। अब उस शिला पर पीसी हुई जो चटनी है, इतनी साफ करने के बाद उसको जब कांदा लहसुन नहीं खाने वाला खाएगा तो उसमें दुर्गंध आए बिना, क्यों? एक्सपीरियंस। और जो कांदा लहसुन इत्यादि खाता है उसकी चटनी कहीं भूल से इधर उधर रखी हो और एक 4 पैर वाला चौपाया अपनी एक टांग ऊंची करके उस चटनी के बर्तन में गोविंदाय नमो नमः कर दे, तब भी कांदा लहसुन की चटनी खाने वाले को ये पता नहीं लगेगा क्यों, वो समझेगा कि वैसा ही कोई स्वाद। तो ये नहीं खाने वाले में और खाने वाले में इतना फर्क है, ये देख लो बाबा।
दुर्गंध को भी लोग सुगंध समझने लग गए। और फिर इस पृथ्वी का क्या काम? ये कहते हैं सबसे उत्तम काम तो इस पृथ्वी का है भगवान की मंगलमयी मूर्तियों का निर्माण कर। अर्चकस्य तपोयोगात् अर्चनस्यातिशायनात् आभिमुख्याच्च मूर्तिनां देवसान्निध्यं मृच्छति। अर्चकस्य तपोयोगात् अर्चनस्यातिशायनात् आभिरूप्याच्च मूर्तिनां देवः सान्निध्यं मृच्छति। जरूर भगवान की मूर्ति में भगवान आ जाएंगे, लेकिन कैसे आएंगे? उस मूर्ति की पूजा करने वाला भूख प्यास सर्दी गर्मी सुख दुख इनकी परवाह न करके भगवान की मूर्ति के पूजन में ही मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से लग जाए। और पूजन अर्चनस्यातिशायना, पूजन भी लोकोत्तर है, साधारण नहीं। मिलित विविध मुक्ताम दिव्य माणिक्य युक्ताम जननी कनक वृष्टिम दक्षिणांते अर्पयामि। दक्षिणांत समर्पयामि। पंडित जी ने कहा और बाबूजी ने एक नया पैसा रख दिया। है? नहीं, अनंत रस भगवान ने अगर शक्ति दी हो, दिव्य मूंगा मोती हीरा पन्ना इनकी अंजलि लेकर के और भगवान के चरणारविंदों में दक्षिणा के रूप में रखनी चाहिए। ये पृथ्वी का गुण है सबसे। फिर निर्गुण निराकार निर्विकार अनंत अच्छेद्य अभेद्य अलक्ष्य अचिंत्य अव्यपदेश परमात्मा तत्व को सगुण साकार मूर्ति के रूप में सामने भक्त के बना करके रख देना, यही कहते हैं पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ गुण है। और पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष लता गुल्म इनके निवास स्थान बनाना, जल का धारण करना, ये सब पृथ्वी का स्वरूप और पृथ्वी का लक्षण है। कौन सी विद्या है साहब ये? फिजियोलॉजी या जियोलॉजी? पृथ्वी क्या है, जल क्या है, अग्नि क्या है, वायु क्या है, आकाश क्या है, इन ग्रंथों को पता लगे। सारी उम्र साइंस पढ़ते रहो, कुछ भी पता नहीं लगेगा। खाली ऑक्सीजन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इसको याद करते रहो। तो पानी क्या है वास्तव में, पृथ्वी क्या है वास्तव में, पृथ्वी का विशेष गुण है घ्राण। कहते हैं भाई पृथ्वी में शब्द भी तो है। कहते हैं पृथ्वी में ही नहीं, जल में भी शब्द है, अग्नि में भी भुक भुक शब्द है, वर्णौ भुक भुगा ध्वनि है, वायु वीसी शब्दन, वायु में भी शब्द। कहते हैं ये सब आकाश से आते हैं, इनके अपने गुण नहीं है। पृथ्वी का अपना गुण तो केवल गंध है, जल का अपना गुण केवल रस है, गंध उसमें पृथ्वी से आता है। इसी प्रकार रूप उसमें अग्नि से आता है और स्पर्श उसमें वायु से आता है और शब्द उसमें
आकाश से आता है। ये पंच तन्मात्रा, अहंकार और महत्त्व, ये सातों तत्व जब मिल जाते हैं तो इनके मिलने पर भगवान इनमें प्रवेश कर जाता है। इनके प्रवेश करने से वो जड़ जो आनंद है वह भी शुद्ध होकर के चेतन रूप को प्राप्त कर लेता है। उसी को संसार का सर्वप्रथम विराट पुरुष कहते हैं। ये ब्रह्मांड सारा ही भगवान का ही स्वरूप है। विराट पुरुष अंड से निकल करके अपनी उदासीनता का परित्याग करके उस ब्रह्मांड का अधिष्ठान करके फिर उस अंड में अनेक प्रकार के छिद्र उत्पन्न करता है। वह कौन से छिद्र हैं? ये थोड़ी देर के लिए आप ब्रह्मांड और पिंडांड अपने शरीर को ही समझ लो। ब्रह्मांड ये भी अंडे के रूप में ही पैदा होता है पहले माता के गर्भ में, फिर धीरे धीरे इसमें आजकल के विकासवादियों की थोड़ी सी बात यहाँ मान लें तो इसमें विकास होता है। सबसे पहले मुख पैदा होता है, वहाँ वाणी और अग्नि दोनों जाकर के वो प्रवेश कर लेते हैं। उसके बाद नासिका रूप छिद्र पैदा होता है, वहाँ घ्राण और वायु दोनों जाकर के और प्रवेश को प्राप्त कर लेते हैं। फिर नेत्रों के छिद्र उत्पन्न होते हैं, वहाँ सूर्य भगवान चक्षु के साथ प्रवेश कर लेते हैं। फिर कानों के छिद्र पैदा होते हैं, वहाँ स्रोत और दिशाएं प्रवेश कर जाती है। फिर त्वचा रूपी छिद्र पैदा होता है, उसमें रोम, श्मश्रु, दाढ़ी, मोच इत्यादि और ये औषधि वनस्पति वृक्षलता गुल्म इत्यादि पैदा हो जाते हैं। इसके बाद जननेन्द्रिय उत्पन्न होता है, जल वहाँ रेत के साथ प्रवेश करता है। तदनंतर गुदेन्द्रिय पैदा होता है, वहाँ अपान वायु के साथ और मृत्यु प्रवेश, अपान से ही मृत्यु होता है। फिर ये तो हाथ रूपी छिद्र पैदा होते हैं, इंद्र बल के साथ उनमें प्रवेश करता है। फिर पैर पैदा होते हैं, जिनमें गमन रूपी क्रिया के साथ साक्षात भगवान, इसीलिए भगवान के चरणारविंदों की पूजा करते हैं। और लोग कहते हैं सनातन धर्म में इन हरिजनों का बड़ा अपमान इनको, लेकिन इनको ये मालूम नहीं है कि सनातन धर्म हरिजनों की उत्पत्ति भगवान के चरणों से मानता है। और सारे शरीर में एक चरण अवयव ऐसा है जिसमें भगवान का निवास, और सब देवताओं का निवास तो अन्य इंद्रियों में, लेकिन चरणों में साक्षात भगवान का निवास। अब हम हरिजनों को अगर चरण कह देते हैं भगवान के तो उनका अपमान है कि ऐसा सम्मान है जैसा विश्व की किसी जाति ने किया नहीं आज तक। लेकिन फूटी आंख से भी आजकल के नेता, नामधारी जंतु इन बातों को देखने की, समझने की, सुनने की, पढ़ने की, लिखने की कोशिश नहीं करते और हाँकते रहते हैं जो चाहें तो। सनातन धर्म को गाली देने में ही अपना सारा पुरुषार्थ और पराक्रम खर्च करते हैं आजकल के पढ़े लिखे लोग भी। भगवान खेत सहित कहते हैं प्रकृति के संग से फिर नदियां रक्त के साथ नाड़ियों में प्रवेश कर गई। क्षुधा और तृषा के रूप में समुद्र जो है वो पेट में आकर के प्रवेश प्राप्त कर गया। चंद्रमा मन के साथ हृदय में आकर के और प्रवेश कर गया। ब्रह्मा बुद्धि के साथ प्रवेश कर गए। इतना सब हो जाने पर भी ये शरीर चैतन्य को प्राप्त नहीं हुआ और संसार में ब्रह्मांड के पैदा हो जाने पर भी
कोई भी क्रिया उस संसार में उत्पन्न नहीं हुई। ऐसा हो जाने पर साक्षात भगवान भूत भावन शंकर ने रुद्र रूप धारण करके अहंकार के रूप में शरीर में प्रवेश किया, तब भी शरीर में चैतन्य नहीं आया। हाँ,